निर्जला एकादशी महात्म्य। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी के दिन श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति निर्जला या बिना जल पिए व्रत करता है उसे पूरे साल में आने वाली एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार इस पवित्र एकादशी का व्रत जो भी प्राणी करता है वह पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार बहुभोजी भीमसेन जी व्यास जी से बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने के लिए मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। तब इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना बड़ा ही कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मास से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते और भगवान विष्णु के यमदूत आकर उसे स्वर्ग ले जाते हैं। उनको पुष्पक विमान में बिठाकर ही स्वर्ग ले जाया जाता है। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का बार बार उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन जी ने निर्जला व्रत कर लिया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडवी एकादशी भी कहा जाने लगा। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा की और उनकी आराधना भी की। इस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया। इस व्रत को बड़े ही श्रद्धापूर्वक किया। तब उनके सारे पाप नष्ट हो गए
और उन्हें अंततः स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करता है, उनको करोड़ों फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करता है, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाता है, उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, तीन गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। तब व्यास जी ने कहा, हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करें, उसके बाद गौओं को दान दें और इसी दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला ग्यास के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानय आदि का दान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनता एवं पढ़ता है, उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो ओम भगवते वासुदेवाय नमः।